आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा। जब हिटलर शाही नहीं चला तो नीतीश शाही भी नहीं चलेगा। बिहार की राजनीति में खेला हो गया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बाजी पलट दी है। इस बार बिहार को दो नए डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मिले हैं। हालांकि चर्चा सम्राट चौधरी की ज्यादा है। चौधरी वही हैं जो पिछले काफी वक्त से मुरैठा बांध निकले थे नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटाने। देखिए, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझसे पूछा ये मुरैठा क्यों बांधे, तो मैंने उनको कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, इसका ये संकल्प है। आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा और आपका भी आशीर्वाद चाहिए। और अब उन्हीं की सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर देखा जाए तो वो घाट घाट का पानी पी चुके हैं। कभी आरजेडी तो कभी भाजपा, और अब नीतीश सरकार में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। हालांकि जिस जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार की नई टीम बनाई गई है, उस लिहाज से भी बिहार की नई सरकार के लिए सम्राट जरूरी हैं। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कैसे सम्राट चौधरी ने राजनीति में की एंट्री और फिर बनाई अपनी पैंठ। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पिछले साल मार्च में बिहार विधान परिषद में विपक्ष के तत्कालीन नेता को भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। पार्टी ने कुशवाहा ओबीसी नेता सम्राट चौधरी को 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। चौधरी उन कुछ भाजपा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने लगातार नीतीश कुमार का मुकाबला किया है। उन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए सिर पर साफा बांधा था। अब वो उन्हीं की सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। भाजपा की ओर से बिहार विधान परिषद के सदस्य सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी सांसद और मंत्री रह चुके हैं। पारिवारिक विरासत को आगे ले जाते हुए सम्राट चौधरी ने 1990 में राजनीति में एंट्री की। 1995 में एक राजनीतिक केस में 89 दिनों की जेल काटी। पहली बार 1999 में उन्हें राबड़ी मंत्रिमंडल में जगह मिली। वो कृषि, मापतौल और बागवानी विभाग के मंत्री बने। बाद में उन्होंने आरजेडी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में उन्होंने पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी संभाली। सम्राट चौधरी साल 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और विधायक बने। 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल का मुख्य सचेतक बनाया गया। 2 जून 2014 को उन्होंने बिहार सरकार में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री के रूप में भी शपथ ली। 2018 में सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। भाजपा में शामिल होने से पहले वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड से भी जुड़े रहे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का स्टार प्रचारक बनाया गया। अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए तो सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार का काफी मुखर होकर विरोध शुरू कर दिया। कई मौकों पर उन्होंने नीतीश पर कटाक्ष भी किया। अब जब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन गए तब भी वो निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के अलावा लालू यादव और तेजस्वी पर। सुनिए क्या कुछ कहते हैं वो। अच्छा, एक चीज आप समझिए, लालू जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला। उनकी पार्टी ने, किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया। एकदम गलतफहमी निकलवा दीजिए लोगों को कि लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है और बिहार के युवा को
हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव ने क्या सीख दिया ये हमको नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है। ये मैकेनिज्म लालू प्रसाद जी का परिवार बता दे, हम लोग सारे लोग उनके साथ खड़े हो जाए। सिर्फ 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बन सकते हैं ये बताएं। सम्राट चौधरी कोयरी जाति से ताल्लुक रखते हैं। लंबे वक्त तक वो भाजपा का ओबीसी चेहरा रहे हैं। सम्राट चौधरी को भाजपा ने पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अब भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। इस जिम्मेदारी के पीछे पार्टी की खास रणनीति है। उन्होंने पिछड़ों की राजनीति का दामन पकड़ लिया। वैसे भी पिछड़ी जाति में यादव के बाद सबसे ज्यादा वोट अगर किसी जाति के हैं तो वो है कुशवाहा। यहाँ कुशवाहा जाति का आधार करीब 7.9% है। बिहार में हुए जातीय सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, अति पिछड़ा वर्ग 36% है, जो राज्य की कुल आबादी का 63% हो जाते हैं। यही वजह है कि बिहार की जातीय राजनीति को साधने में सम्राट कुशवाहा भाजपा के लिए अहम है। अब सम्राट कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाकर भी भाजपा ने ऐसे ही संकेत दे दिए हैं। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लोकमत हिंदी।